गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर का 11 एपिसोड मैं अब तक आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज इसके 12वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। सुरभि और शैलेश की मुलाकात फिर से कॉलेज के एक एनुअल फंक्शन में होती है और फिर दोनों बस पर भी मिलते हैं। शैलेश अपने घर वाले पर को भी सुरभि के बारे में बता देता है। इतना दूर तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। रिश्तों की डोर फ्लैशबैक स्टोरी चल रही है। अतीत के बारे में मैं अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। प्रतिमा और सोमेश के मॉम डैड की बातें हो रही है। तो चलिए, यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। आगे मैं आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि शैलेश और सुरभि अब अक्सर मिलने लगे थे। ऐसी बात नहीं थी कि सुरभि उसे प्यार नहीं करती थी, पर उसे हमेशा ऐसा लगता कि ये गलत है। उसे प्यार व्यार छोड़ करके पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और यही कारण था कि उसके पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई भी हर्ज या नुकसान नहीं हुआ था। उसके रिजल्ट्स पहले जैसे ही हो रहे थे। शैलेश को भी हमेशा ऐसा लगता कि सुरभि पढ़ाई पे ज्यादा और उस पे कम ध्यान देती है, फिर भी वो मुस्कुरा करके रह जाता। देखते देखते 2 साल बीत चुके थे। शैलेश अब 30 का और सुरभि 21 की हो गई थी। शैलेश के घर वाले भी उसकी शादी को लेकर काफी परेशान थे। कोई कहता कि उम्र हो चली है, कोई कहता इस उम्र में मैं तो 2 बच्चों का बाप बन गया था। शैलेश ने सुरभि के बारे में सबको घर में बता दिया था और जिद ठान ली थी कि शादी करूंगा तो उसी से। घर में तो जैसे कोहराम ही मच गया था। खासकर उसकी माँ इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अंत में कोई क्या करता, शैलेश की जिद के कारण सबको झुकना पड़ा था। सुरभि के माता पिता को तो जैसे सुरभि के भाग्य पे दंग थे। बेचारों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। फिर राजा की बारात झोपड़ी पे गई थी और सुरभि राजकुमारी बन के महलों में विदा होके आ गई थी। पूरे नैनीताल में इस अजीबोगरीब शादी के चर्चे हो रहे थे। काफी जाने माने लोग शब्बीर कुमार से नाराज हो गए थे। जब कभी भी मीटिंग पार्टी या क्लब में मुलाकातें होती थी, कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। क्या बेटा बूढ़ा हो गया था या पाहिज था जो आपने झोपड़ी में जाके ब्याह कर दिया? क्या हमारी बेटियां मर गई थी? देखा तो कोई अप्सरा भी नहीं है आपकी बहू, बस ठीक ठाक ही है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। शब्बीर कुमार तिलमिला करके रह जाते। उनकी पत्नी भी इस शादी से नाखुश थी। उसकी सुरभि से बिल्कुल नहीं बनती थी। हर बात पे उसे रोकती टोकती रहती। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सुरभि कुछ भी जवाब नहीं देती, बस चुप्पी साध जाती। शादी के बाद भी दोनों कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाए थे। सुरभि और शैलेश हनीमून पे भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि सुरभि के एग्जाम नजदीक थे। वो बस पढ़ाई में ही हमेशा ध्यान देती रहती। तो कभी ससुर के कटाक्ष सुनने को मिलते तो कभी सास के, कि जब देखो तब पढ़ते रहती है। इसे तो घर का कोई ख्याल ही नहीं है। पता नहीं डॉक्टर बन के कितना कमा लेगी। ये मिडिल क्लास लड़कियां पता नहीं क्या जानती है, कैसे बड़े घरों के लड़के को पटा लेती है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी तो तकदीर ही फूट गई। क्या क्या अरमान थे मेरे, सारे के सारे ढह गए, सारे के सारे धरे के धरे रह गए। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। ऐसी बात नहीं थी। उसके घर वाले सुरभि से काम करवाना चाहते थे या पैर दबाना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों खुशी नहीं रहते थे। जब तक शैलेश घर में रहता तो कोई उसे कुछ नहीं कहता, पर उसके जाने के बाद तो जैसे कटाक्षों का दौर शुरू हो जाता। कोई भी मौका कोई भी नहीं चुकता। बस थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि सब उस पर टूट पड़ते। दादी अक्सर बेटे बहू को समझाते रहती कि इसे कोसना बंद करो। खुद नहीं आ गई है तेरे घर में, तेरे बेटे ने लाया है। उसके जिद के कारण आई हो या उसकी पसंद के कारण आई हो, पर अब वो इस घर की लक्ष्मी है, इज्जत है, मान मर्यादा है। इसे खुश रखो, वरना जानते हो जिस घर में औरत खुश नहीं रहती वहां बरकत नहीं होती। दोनों पति पत्नी चुप रह जाते। शैलेश भी जानता था कि मॉम डैड इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर सोचता कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुरभि कभी भी शिकायत भी तो नहीं करती, पर उसकी पढ़ाई तो जैसे समूह के बीच दीवार बन के रह गई थी। वह शैलेश को भी वो प्यार और वक्त नहीं दे पाती जिसका वो हकदार था। कभी थक करके शैलेश जब घर आता तो वो कॉलेज में रहती, तो कभी ट्यूशन पे रहती, तो कभी किसी हॉस्टल में रहती, तो कभी कुछ और सीखते हुए कुछ सिखाते हुए उसका वक्त बीतता। शैलेश भी तिलमिला के रह जाता, पर करता भी तो क्या, पसंद आखिर उसकी ही थी।
इधर सुरभि हर बातों से परे बस अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी। घर तो जैसे उसे सोने का पिंजड़ा नजर आता, ना सजना ना संवरना, ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना ही किसी बात पे कोई रिएक्ट करना। कभी कदार शैलेश के साथ बाहर जाती तो भी वो गुमसुम ही रहती। शैलेश उसे हंसाने की भरसक कोशिश करता पर कामयाब नहीं हो पाता। शैलेश को लगता कि शायद मैंने इससे जबरदस्ती शादी की है। एक दिन दोनों बाहर गए हुए थे कि शैलेश पूछ बैठा, एक बात पूछूं? हाँ, तुम इस शादी से खुश नहीं हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, आपको आपके माँ बाप से दूर कर दिया है। सभी रिश्तेदार आपसे नाखुश हैं, मम्मी भी मुझसे खुश नहीं रहती। भगवान साक्षी है, मैंने कभी भी हवेली, नौकर चाकर, धन दौलत का सपना नहीं देखा था। मैंने तो शादी और प्रेम के बारे में भी कभी नहीं सोचा था, पर जो होना था वो तो हो गया। पर मेरा मकसद किसी का कुछ छीनना या किसी से कुछ हथियाना नहीं है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ प्यार, त्याग और सेवा। मेरा मकसद डॉक्टर बन के सबों की सेवा करना है। बस मुझे इसी का जुनून है और इसी जुनून को पूरा करने में मैं लगी हुई हूँ और कुछ भी नहीं। वो सब तो ठीक है, पर थोड़ा बहुत वक्त तो घर पे भी थोड़ा बहुत वक्त दिया करो, घर पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो। सुरभि बहुत ही मासूम बन के बोलती है, देती तो हूँ पर कोई कुछ करने भी तो नहीं देता है। मुझ में हीन भावना फिर आ जाती है। अरे पगली, इसमें हीन भावना कैसी? वो तुम्हारा भी घर है। अब सुरभि लाख चाहती कि वो सामान्य जिंदगी जिए, पर सामान्य नहीं हो पाती। गाड़ी घोड़ा, पैसा, हवेली सभी उसे काटने को दौड़ते। शैलेश भी अक्सर काम के सिलसिले में देश विदेश जाता रहता। उसके वीसा पासपोर्ट अभी तक बन के तैयार नहीं हुए थे, इसलिए वो उसे कहीं भी बाहर नहीं ले जा पाता। हाँ, जब देश के किसी बड़े शहर में जाता कोई जरूरी काम से तो उसे जरूर ले जाता और काम के बाद दोनों इकट्ठे घूमते फिरते। सुरभि जब शैलेश के साथ अकेली होती तो ठीक रहती, पर घर आने पर फिर से उसे ऐसा लगता मानो सोने के पिंजड़े में वो कैद कर ली गई हो। शैलेश और सुरभि के में तो जल्दी तू मैं नहीं होती, पर घर का माहौल बोझिल सा जरूर लगता। वो बराबर मैके आते जाते रहती, पर कभी भी इस बात का जिक्र वहाँ किसी से नहीं करती। सभी सोचते कि वो काफी खुश है, सुखी है। वो भी समझदार थी, अपने किस्से सुनाकर दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। शैलेश को दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी, एक बेटा का और एक पति का, दोनों का। माँ बाप शैलेश से नाखुश थे, उसके बावजूद भी खुश रहने का नाटक करते। आखिर बूढ़े जो हो चले थे और इस बुढ़ापा में बस एकमात्र सहारा था उसका शैलेश, कोई दूसरा औलाद भी तो नहीं था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते शैलेश और सुरभि की शादी को 3 साल बीत चुके थे। सुरभि की पढ़ाई अब कंप्लीट हो गई थी। उसकी इच्छा थी कि अब किसी एक सब्जेक्ट पर रिसर्च कर उसमें महारत हासिल करे। इसके लिए उसे अब देश से बाहर निकलना था, पर उसके इस मकसद में कोई भी शामिल नहीं था। किसी को भी इसमें कोई रुचि नहीं थी, कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर सुरभि अब माँ भी बनने वाली थी, इसलिए सबों को बस एक बहाना मिल गया था। सुरभि मन महसूस करके रह जाती, करती भी तो क्या करती। देखते ही देखते वो वक्त भी आ गया था जब सुरभि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। नाम रखा था सोमू। कभी सभी सोमू को हाथों हाथ लेते। शानदार पार्टी हुई थी, सभी नाते रिश्तेदार भी आए थे। सोमू का जन्म जले पे फुहार का काम किया था। सुरभि ने जैसे वारिस को जन्म देके सबों का दिल जीत लिया था और सबों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। काफी दिन तक हो हंगामा होता रहा था। फिर सभी नाते रिश्तेदार चले गए थे। सास ससुर अब खुश रहते। खेलने के लिए एक खिलौना जो मिल गया था। घर का माहौल अब खुशमय सा हो गया था। सोमू दिन रात दादा दादी के पास ही रहता। सुरभि को अब ताना का सामना तो नहीं करना पड़ रहा था, पर सोमू के काफी छोटे होने के कारण उसका 1 साल बर्बाद हो गया था। 1 साल के बाद वो फिर से पढ़ाई के लिए जोर देने लगी थी। इस बार भी उसमें उसके घर वालों ने उसका विरोध किया था। कोई भी उसके आगे पढ़ाई के लिए तैयार नहीं था, पर शैलेश ने सबों को बड़ी ही अदा से मना लिया था और शैलेश के साथ देने की वजह से सभी मान भी गए थे। फिर देखते ही देखते 5 साल और बीत गए थे। सुरभि ने सर्जन, फिजिशियन और
और गायनको में महारत हासिल कर ली थी। इस बीच उसे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह जा करके पढ़ने लिखने का मौका मिला था। उसके ब्रेन की सभी तारीफ करते नहीं थकते, उसके साथी और सर सभी उसके गुणगान करते रहते, और यही कारण था कि शैलेश के न चाहने के बावजूद भी शैलेश उसका साथ देने को हर पल मजबूर हो जाता। अब सुरभि कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में जॉब करने को इच्छुक थी। उसने बिना किसी को बताए 2-4 जगह इंटरव्यू भी दे डाला था, पर सभी उसका रिजल्ट और अनुभव देख करके सभी उसे जॉब देने को तैयार थे। अब सुरभि को डिसीजन लेना था कि वो किसके जॉब के लिए, किस हॉस्पिटल के लिए हाँ कहे, किसे ज्वाइन करे और किसे ना। सुरभि अपनी हालत से अनभिज्ञ बेचैनी से शैलेश का इंतजार कर रही थी कि उसका फोन बार बार ट्राई कर रही थी, पर वो इंगेज आ रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, बहू मालकिन बुला रही है। जी अभी आई। अपने सास के कमरे में जब सुरभि जाती है तो दोनों में बातचीत हो रही है। सुरभि बोलती है कि आपने बुलाया मम्मी, ये सब क्या है, क्या हुआ, तुमने इंटरव्यू दिया है? हाँ, पर क्यों का क्या मतलब है मम्मी? 10 साल तक पढ़ाई की है मैंने, अब इतने अथक परिश्रम के बाद नौकरी तो करूंगी ना। क्यों, किस लिए? पैसों के लिए ही ना। तुम्हें किस चीज की कमी है इस घर में? हमारे घर के लोग दूसरों को नौकर बनाते हैं, खुद नौकर नहीं बनते हैं, इसलिए यह संभव नहीं है नौकरी चाकरी। पर मम्मी जी मैं डॉक्टर हूँ, अपने ऑफिस में तो काम नहीं कर सकती ना। बिजनेस की तो मुझे परवाह नहीं है, बिल्कुल परख ही नहीं है। मैंने इंसानों को ठीक करने की पढ़ाई की है, बिजनेस की नहीं। तो मुझे अस्पताल में ही नौकरी करनी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है, पर दूसरों के अस्पताल में नहीं। पर अपना अस्पताल तो नहीं है तो बन जाएगा, तब तक तुम घर संभालो। जी। सुरभि का दिमाग झनझना गया। अचानक उसे वॉमिटिंग आ गई। वो दौड़ करके वॉश बेसिन के पास पहुंची। पीछे से उसकी सास भी आ गई। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? जी, डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है मम्मी। पर क्यों? मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे अपना ख्याल रखना आता है। मुझे लगता है कि क्या लगता है? यही कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो खुशखबरी है। चल अब तू आराम कर और टेंशन उनसन मत ले, और ये हॉस्पिटल और ये इंटरव्यू ये सब भूल जा। मैं शैलेश को फोन लगाती हूँ। तभी शैलेश आधम का, मैं आ गया हूँ मम्मी, क्या बात है? अरे मिठाई बंटवा, तू फिर से पापा बनने वाला है। सोमू। जी दादी माँ। अरे तेरी छोटी बहन आने वाली है सोमू। सच दादी माँ? सच। पर कहाँ से? भगवान जी के घर से। सुरभि अकबका करके रह गई। करे तो क्या करे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शैलेश बहुत ही खुश था, वो शैलेश की खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, मैं रिश्तों की डोर का 12 एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेकर के जल्द ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब करने में 4 साल होने को है, लेकिन मेरे चैनल बिल्कुल डेड पड़ गए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। Thanks for watching my video.